अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू लर्न विद HR नकवी। जी गाइस, आज की हम इस वीडियो में ऐप डेवलपमेंट की 3 टाइप्स के बारे में बात करेंगे, नेटिव, हाइब्रिड एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म। हम स्टार्ट से इन तीनों टाइप्स को समझेंगे कि ये होती क्या हैं और इनमें फ्रेमवर्क्स कौन से यूज़ होते हैं एंड इनमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है। एंड लास्ट पर हम इन तीनों टाइप्स का कंपैरिजन भी करेंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ऐप डेवलपमेंट के लिए कौन से फ्रेमवर्क और लैंग्वेज को सीखना चाहिए। सो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं नेटिव ऐप डेवलपमेंट के बारे में। जी, नेटिव ऐप्स वो होती हैं जो किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, जैसे हमारा एंड्रॉयड या iOS। एंड ये ऐप्स प्लेटफॉर्म के नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क्स का यूज़ करके बनाई जाती हैं। एंड एंड्रॉयड ऐप्स को बनाने के लिए 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती हैं, जावा एंड कोटलिन, जो एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज़ होती हैं। एंड iOS ऐप्स के लिए भी 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो यूज़ होती हैं, उनमें स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी आ जाता है, जो इसके फ्रेमवर्क्स Xcode में यूज़ होता है। नेटिव ऐप्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इनकी एक ये प्रॉब्लम होती है कि एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए ना इसका अलग-अलग कोड लिखना पड़ता है। मीन्स के अगर आप एंड्रॉयड की कोई ऐप बना रहे हैं तो उसका आप अलग कोड लिखेंगे, अगर आप वही ऐप आईफोन पर चलाना चाहते हैं iOS के लिए तो उसके लिए आपको अलग कोड लिखना पड़ेगा, वो आपका कोड वर्क नहीं करेगा। अब बात करते हैं हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट के बारे में। हाइब्रिड ऐप्स वेब टेक्नोलॉजीज़ जैसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बनाए जाते हैं, जो फिर एक नेटिव ऐप शेल में रैप किए जाते हैं। मीन्स कि आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके एक वेबसाइट बनाते हैं एंड देन उसको नेटिव ऐप शेल यानी किसी फ्रेमवर्क में डालकर ऐप बना लेते हैं। इसको हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट कहते हैं एंड ये एक ही कोड बेस से मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर चल सकता है। अगर इसके पॉपुलर फ्रेमवर्क्स की बात करें तो इसमें कार्डोवा, आयनिक और फोनगैप जैसे फ्रेमवर्क आ जाते हैं। वैसे तो ये ठीक होते हैं, बट परफॉर्मेंस के लिहाज से ये नेटिव ऐप थोड़ा कम हो सकते हैं। अब इसकी तीसरी टाइप की बात करते हैं, जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट। इसमें आप एक ही कोड बेस लिखते हैं जो दोनों प्लेटफॉर्म्स एंड्रॉयड और iOS पर चल सकता है। मीन्स कि इसमें आपको नेटिव ऐप्स की तरह अलग-अलग कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है एंड्रॉयड और iOS के लिए। आप एक ही कोड लिखते हैं जिसमें एंड्रॉयड और iOS वो दोनों डिवाइसेस पर रन होता है। इसके फ्रेमवर्क्स में फ्लटर, रिएक्ट नेटिव और ज़ैमरिन जैसे फ्रेमवर्क्स आते हैं। आप इनका यूज़ करके दोनों प्लेटफॉर्म्स iOS और एंड्रॉयड पर नेटिव फील दे सकते हैं। एंड क्योंकि इसमें एक ही कोड बेस यूज़ होता है दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए, सो इसका डेवलपमेंट प्रोसेस भी बहुत तेज़ हो जाता है। मीन्स कि आप नेटिव ऐप्स के मुकाबले में क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप जल्दी बना सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि इन फ्रेमवर्क्स में लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती हैं। सो फ्लटर में डॉट लैंग्वेज यूज़ होती है, रिएक्ट नेटिव में जावास्क्रिप्ट एंड ज़ैमरिन में C# यूज़ होती है। एंड अभी चलते हैं इन तीनों टाइप्स का कंपैरिजन करते हैं, जिससे आपको इनके बारे में और भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ऐप डेवलपमेंट की 3 टाइप्स होती हैं, नेटिव, हाइब्रिड एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म। अभी इसकी नेटिव टाइप है जो, वो बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत अच्छी होती है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग कोड लिखना पड़ता है। मीन्स कि iOS के लिए अलग कोड लिखना पड़ेगा, एंड्रॉयड के लिए अलग कोड लिखना पड़ेगा, तो जाहिर बात है कि इसमें टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा। सो अभी इसकी नेक्स्ट टाइप है हाइब्रिड। हाइब्रिड ऐप्स एक कोड बेस से काम कर सकती हैं। मीन्स कि आप एक कोड को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट ये परफॉर्मेंस के लिहाज से दूसरे ऐप्स मीन्स नेटिव या क्रॉस प्लेटफॉर्म्स के लिहाज थोड़ा कम होता है। अब इसकी तीसरी टाइप क्रॉस प्लेटफॉर्म। इसमें आप एक ही कोड बेस को दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी देती है। ये हर टाइप का अपना फ़ायदा और नुकसान है। ये आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट, रिसोर्सेज और टारगेट ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से नेटिव, हाइब्रिड और क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट की टाइप्स अच्छी तरह समझ आई होगी एंड कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।